बात करते हैं, बिल्कुल सही है। मैं धर्म के मुद्दे पर बात करता हूँ, मैं विकास के भी मुद्दे पे बात करता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि अरे कैसे सौंप दे अपने इन हाथों को उस वतन के उस हाथों में जिसमें नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद की। मेरे यहाँ उपस्थित भटकवा के पावन धरा पर समझ जनता जनार्दन बताए कि कभी भाजपा ने भी पाकिस्तान की मुखालफत की, कभी भाजपा ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, कभी भाजपा ने भी कहा कि मुख्तार अंसारी की फतीहा पढ़ना है। नहीं, हम सम्मान करते हैं। हम ऐसे अगर सबसे ज्यादा सम्मान कोई किया है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का काम भाजपा ने किया है। अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी ने किया है तो मोहम्मद उस्मान को प्रमाण पत्र देने का काम, सम्मान देने का काम भाजपा ने किया है। लेकिन ये सम्मान देंगे तो मुख्तार अंसारी को, ये सम्मान देंगे तो अतीक अहमद को, ये सम्मान देंगे तो आतंकवादी को। लेकिन इन्हीं के नीचे इन्हीं की पैरोकारी करने वाले वही अंसारी बम जो अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ पैरोकारी कर रहे थे, और जब वो अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान लिए और उनको रामलला में निमंत्रण करके बुलाया गया और वो स्वागत योग्य आए, तो यही लोग उनका भी नाम भूल गए। ये मुस्लिम के भी हिमायती नहीं है, हिंदू के हिमायती नहीं है। हमारे भाजपा में जुड़ा हुआ वो यादव सोचता है कि मैं भी किसी दिन मोहन यादव बन जाऊंगा। हमारे भाजपा में जुड़ा हुआ वो व्यक्ति सोचता है कि मैं भी किसी दिन JP नड्डा बन जाऊंगा। हमारे भाजपा में वो जुड़ा हुआ मौर्य भी सोचता है कि मैं भी किसी दिन केशव मौर्य बन जाऊंगा। हमारे भाजपा में वो व्यक्ति जुड़ा हुआ दलित व्यक्ति सोचता है कि मैं भी किसी दिन रामनाथ कोविंद बन जाऊंगा। मेरे भाजपा में जुड़ा हुआ वह व्यक्ति सोचता है कि मैं भी किसी दिन द्रौपदी मुर्मू बन जाऊंगी। लेकिन मैं उन इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं कि मेरे भाइयों, आप सिर्फ नारा लगाइए, दरी बिछवाइए। एनडीए जो मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसने 2014 से लेकर के आज 2024 के बीच ये जो समय 10 साल का है, या हिंदुस्तान के स्वर्णिम काल का यह समय मेरे साथियों। क्यों? क्योंकि एक समय था जब हिंदुस्तान पूरे विश्व का गुरु हुआ करता था, लेकिन बीच में जिस तरह से आतताइयों द्वारा, जिस तरह से पूर्व की सरकारों द्वारा हिंदुस्तान के सम्मान को गिराया गया, हिंदुस्तान की ताकत को घटाया गया, हिंदुस्तान जो अखंड भारत था उसके कई टुकड़े किए गए। ऐसे सभी काले धब्बों को मिटाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। कैसे? जैसे 1992 में भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना काम करते हुए इस देश को विश्वास दिलाया, पूरे विश्व को विश्वास दिलाया कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, और जो हमने किया वो बताने जा रहा हूँ, जो करने जा रहा हूँ वो भी बताने जा रहा हूँ। एक सरकार के लिए एक नेता की जरूरत होती है, नियत की जरूरत होती है, नीति की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत होती है, दृष्टि की जरूरत होती है। लेकिन जो विपक्ष, विपरीत सोच वाली पार्टी है, उसके पास कुछ भी नहीं। ना तो उसके पास नेता है, ना तो उसके पास देश के प्रति ठीक सोच रखने वाली नियत है, और ना ही देश को स्वर्णिम युग की तरफ, अखंड भारत की तरफ ले जाने वाली कोई नीति है। ना तो उसको हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों को उनके विकास के मार्गों पर ले जाने वाली कोई दिशा नहीं है, दृष्टि नहीं है। साथियों, जो कभी हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में अपना डंका बजाता था, जो उसकी छवि गिराई गई थी, उसको मोदी जी ने ऐसे उठा करके आसमान पर चढ़ा दिया। आज हिंदुस्तान पूरे विश्व का सबसे बड़ी, अगर ताकतों की बात की जाए तो 5वें नंबर पर आकर खड़ी हो चुकी है। ब्रिटेन जैसा जो देश कभी हम उसके गुलाम हुआ करते थे, वो हमारे पैरों के नीचे जा चुका है। और वह दिन दूर भी नहीं जब हम पूरी दुनिया की जो आर्थिक शक्ति है उसके 3रे नंबर के शक्ति होंगे। बहुत जल्द ये आप देखने को पाएंगे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान का ही एक राज्य जम्मू कश्मीर, वह कलंकित कानून जो हमारे ही देश के संसाधनों
थे। और पूर्व की सरकारों ने यह कहा कि 370 की जो धारा है ये असंभव है हटाना, उसको बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने उसको मिटाते हुए एक इतिहास लिखने का काम किया और आतंकवादी अलगाववादी कहीं नजर नहीं आए। दूसरी तरफ हमारे देश के 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, वो बहुसंख्यक जो हिंदू समाज है, हमारे पोस्टर देखा है, आए हैं गोरखपुर से लड़ाए, बहादुरपुर जानी नहीं पाओ से कहाँ है, उनके आदमी काली कहा हिजरत है, बहादुरपुर कहाँ है, अभी मजेरिए न आए पाओ का टाइम ये खत्म हुई वो जारी नहीं पाओ था तो बाहर का करिए। और सभी बुजुर्ग खड़े हैं, मैं थोड़ा सा यही का बहादुरपुर का घटना बता दूं। मैं अपने गांव से चल के गौरा पढ़ने आता था सन 82 में, मैं यहीं से गौरा से पढ़ा। हम यह रास्ता जाते हैं, तब यहाँ से चौखड़ा से ही बीच वाला रास्ता नहीं बना रहा और यही गौवा के वो जो रास्ता है हताना गहिर रहा है, वहाँ साइकिलिया नहीं नुका पाओ। सही हो, ईमानदारी बताओ सही हो कि नहीं हो, है ना? इतना हफसीर है कि साइकिलिया नहीं नुका ऐसे कहूँ चढ़ाए के देवलिया किनारवा, तो जगह देवलिया चढ़ाई तक आए हैं, हमारे देवलिया न चढ़ाए, है ना? सही। और आज देखिए जैसा हेमा मालिनी काल बना है, चाहे ऐसी जाओ चाहे वैसी जाओ, अब पाले जी से पूछ लियो का बनाएंगे, अब तू बताइए ना, तू तो बेचारे गंगे नहीं पाओ तो हेरे नहीं तो होते, तो हम पूछी। माता प्रसाद पांडे विधानसभा देख रहे हैं, लड़की आओ रहा तब सब गाँव कहते रहे कि पांडे बाबा आ गए, लाइट आई गए, अब चला जाते हैं तो या ईमानदारी बात है। तो हम मित्रों आपसे निवेदन करने आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ कि आज हालात ये है, आज हालात ये है कि पहले जो पढ़े लिखे हैं, आपने भी बढ़िया से भाषण आपने सुना। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए श्री लक्ष्मी रमण त्रिपाठी जी जो हमारे पीछे खड़े हैं, अभी उनका भी उद्बोधन सुनने को मिलेगा। हमारे बड़े भाई श्री राम कृपाल चौधरी जी जो स्वयंवर चौधरी जी इसी विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके बेटे भाई राम कृपाल चौधरी जी सामने खड़े, भाऊ हरि यादव जी, जिला पंचायत सदस्य राम कृपाल चौधरी जी, मदन यादव जी, इस व्यापार मंडल में सभी व्यापारियों और साथियों, भाई पिंगल प्रसाद विश्वकर्मा जी, भाई ओम विलास वर्मा जी, भाई भगवान दास जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मित्रों और साथियों, नाम गिनाऊं तो पूरा गिनती में मेरा समय बीत जाएगा। मैं आपको सीधे कहना चाहता हूं कि आपका पाल जगदम्बिका पाल जो आपका निरंतर सेवा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सभी कार्यक्रमों में आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा होता। मित्रों साथियों, ये कुछ छिपी हुई बात नहीं है, लगातार 15 वर्षों से हमारे और आपके बीच में रह करके और निरंतर सेवा कर रहे हैं। भाई शारदा प्रसाद विश्वकर्मा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों साथियों, सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, सभी किसानों से निवेदन है, ये ठेला पार्टी वाले जो हमारे भाई हैं, जब इनके ठेला पर जब पुलिस का प्रहार होता था, लाठीचार्ज होता था, तो जगदम्बिका पाल एक शिव कुमार वर्मा के आह्वान पर, माधव यादव के आह्वान पर जगदम्बिका पाल इटवा चौराहे पर आकर के खड़ा होकर के और पुलिस को डांटने का काम करते हैं। मित्रों साथियों, इसलिए पाल जरूरी है, चाहे जो भी कार्यक्रम हो सभी मामलों में। अभी आप देखिए पिछली सरकारों की बात मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूं। मित्रों साथियों, हमेशा लगा करके आधे बोले लेकर के हमेशा पाई लगाने का काम होता था, फंड लगाने का काम होता था और व्यापारियों को धमकाने का काम होता था। ये घर तो टूटने वाला है, चाहे नरेंद्र झापड़िया का हो, चाहे यदवीर जायसवाल का हो, चाहे रामविलास जी का हो, अगल बगल जितने हैं रोज आ करके गिराने की बात हुआ करती थी। अब वो धमकाने का दिन चला गया। कब से? जब से मोदी और योगी आए तब से धमकाने का दिन लग गया। मित्रों और साथियों, इनके पास कुछ बचा नहीं है। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाला 25 तारीख आपके भाग्य का फैसला करेगा, इस देश के भाग्य का फैसला करेगा। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना मिला है, ना कोई मिलने वाला है।